Hey guys, welcome to Beautiful Explain Miss Crow with Mr. Lizard episode 33। कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चेंगयांग के पुराने वाले घर में गुचेन और चेंगयांग जो है वो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। सारे कंस्ट्रक्शन वाले वर्कर्स भी वहाँ पे काम कर रहे हैं अपना अपना। उसी वक्त वहाँ पे चंद्रीन आ जाता है। फिर चेंगयांग कहती है कि चंद्रीन तुम यहाँ पर। तभी गुचेन कहता है कि चंद्रीन लगता है तुम्हारे पास बहुत सारा खाली समय है, वहाँ पर देखो ईंट रखी हुई है, मुझे लगता है तुम्हें उसे उठाने में हेल्प करनी चाहिए। तभी चंद्रन कहता है कि तुम कितने बुरे हो यार ब्रूस, ऐसे अगर मैं नहीं रहता तो तुम दोनों के बीच में ये प्यार कैसे जागता फिर से। फिर दोनों साथ में गुचेन एंड चेंगयांग कहते हैं थैंक यू। इसके बाद चंद्रीन जो है वो गुचेन को बताता है कि जो लैंडमार्क वाला प्रोजेक्ट था ना उसमें ना थोड़ी सी और डिटेल चाहिए थी उन लोगों को। गुचेन कहता है कि ठीक है, यहाँ का काम होते ही ना मैं ऑफिस पहुँच जाऊँगा। चंद्रीन कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई ऐसा मिल गया है जो ये काम कर सकता है। तभी गुचेन कहता है कि क्या? चंद्रीन कहता है हाँ, ये काम हो चुका है, सुई ने किया है। चेंगयांग कहती कि मिस सुई फिर से आ गई। चंद्रीन कहता है एक्चुअली तुम दोनों बिजी थे तो मैं नहीं चाहता था कि कोई भी चीज तुम्हें डिस्टर्ब करे। मैंने इनका थोड़ा सा कीमती समय मांग लिया और वो तैयार हो गई। और उसके बाद चंद्रीन जो है वो एक एनवलप निकालता है और गुचेन को कहता है कि ये लो। तभी गुचेन जो है वो उसे ऐसे पकड़ता है जैसे कि वो इसे छुपाना चाहता है। और चंद्रीन कहता है कि ये विल के पेपर से, और इसने ना मुझे फोर्स किया था झूठ बोलने के लिए और इस पे तुम्हारी साइन लेने के लिए, और मैं चलता हूँ यहाँ से। ऐसे कहकर चंद्रीन वहाँ से चला जाता है। चेंगयांग कहती है कि विल के पेपर। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गुचेन और चेंगयांग दोनों साथ में खड़े हैं एंड चेंगयांग गुचेन से कहती है कि देखो मुझे सबकी ना कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरी लाइफ में खाली तुम्हारी ज़रूरत है। गुचेन कहता है हाँ बिल्कुल। उसके बाद गुचेन जो है वो चेंगयांग के करीब आता है। तभी चेंगयांग कहती कि रूल्स याद है ना, तुम मेरे करीब नहीं आ सकते। गुचेन कहता है एक बार प्लीज। चेंगयांग कहती है बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। गुचेन अपने घर पर पहुंच जाता है और मॉर्निंग में जब वो उठकर बाहर आता है उसी वक्त चेंगयांग जो है उसका वेट कर रही थी, तो उसे आकर उसे गुड मॉर्निंग कहती है। तभी गुचेन कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मुझे पिकअप करने नहीं आओगी। चेंगयांग पूछती है क्यों? तभी गुचेन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड हर रोज मुझे ड्राइव करके ऑफिस लेकर जाए। एंड देन चेंगयांग कहती है कि बट ये तो मेरे जॉब का एक पार्ट है और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगी। तो गुचेन कहता है कि क्यों ना आज वॉक करके जाए। चेंगयांग कहती कि ऐसा क्यों? लेकिन तभी गुचेन कहता है कि मैं काम पर नहीं जाना चाहता सच बोलूँ तो। उसके बाद गुचेन कहता है कि एक्चुअली ना मैं अपना ज़्यादातर समय अपने पेरेंट्स के साथ और तुम्हारे साथ अब बिताना चाहता हूँ। चेंगयांग कहती है कि फिर चुएन स्टूडियो का क्या होगा? हम चंद्रीन पर तो पूरी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते ना। तभी गुचेन कहता है कि वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर चुएन स्टूडियो को चंद्रीन स्टूडियो बना लिया जाए तो, और वैसे भी मैंने 10 साल ना बहुत मेहनत कर ली है अभी। तो वो चेंगयांग कहती है कि तुम्हें काम करना नहीं पसंद ना। गुचेन कहता है कि तुम्हें पसंद है। चेंगयांग कहती है कि हाँ मुझे तो बहुत पसंद है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गुचेन और चेंगयांग जो है वो कंपनी पहुंच जाते हैं। तब पे चेंगयांग अपना काम शुरू करने लगती है। जिया उससे कहती कि पता है कि तुम नहीं आई थी तो मुझे कितना अकेला अकेला लग रहा था, अब जब तुम होगी ना तब हमें बॉस का वो सड़ू वाला चेहरा एक्सप्रेशन भी नहीं देखना पड़ेगा। एंड देन बॉस जो है वो अपने कैबिन में बैठ कर काम कर रहे थे। मिस सुई भी काम कर रही थी उसी प्रोजेक्ट पर, लैंडमार्क वाले। एंड देन मिस सुई जो है वो गुचेन के कैबिन में जाकर उसे प्रोजेक्ट दिखा देती है। तभी गुचेन कहता है कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है बट तुम तैयार हो ना अपनी नई जॉब के लिए। तभी मिस सुई जो है वो गुचेन को थैंक यू कहती है और कहती है कि बहुत अच्छा लगा कि मैं यहाँ पर फिर से एक बार काम कर सकी। वैसे मैं आपको थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि आपने मेरा रिज्यूम जो है वो दूसरी कंपनी में भेजा। गुचेन कहते हैं कि वो तुम्हें हायर करना चाहते थे, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है। तभी मिस सुई कहती है अब बहुत ही जल्दी मेरी एक नई जिंदगी शुरू होगी। एंड देन मिस सुई कहती है कि आज रात में चेंगयांग के साथ डिनर करने वाली हूँ तो मैं जा रही हूँ। तुम ना आज अच्छे नहीं दिख रहे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तभी गुचेन कहता है हाँ। एंड देन मिस सुई वहाँ से चली जाती है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस सुई जो है वो चेंगयांग से
रेस्टोरेंट में मिलने आई है। एंड देन दोनों बातें करने लगते हैं। तभी चेंगयांग जो है मिसुई को कहती है कि आप मेरी रोल मॉडल है और मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। मिसुई कहती है कि वैसे मैंने भी तुमसे बहुत कुछ सीखा है। तुम गुचुन की लाइफ में आई और उससे तुमसे प्यार हो गया। मैं गुचुन से प्यार करती थी, बट मुझे ये चीज़ पता चल गई कि मैं कितना भी इंतज़ार करती, कुछ भी करती, गुचुन को कभी मुझसे प्यार नहीं होता। ये तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, मुझे ये रियलाइज करने के लिए कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। यहाँ कहती कि चिंता मत करो, तुम्हें भी कभी ना कभी कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। तो कहती है हाँ। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज एंड गुचुन जो है वो साथ में बाहर आए हैं। फिर गुचुन कहता है कि मैंने बिल पे कर दिया है, मैं जैसे ही चेंगयांग आ जाएगी हम निकल जाएंगे। इस वक्त वहाँ पर चेंगयांग आ जाती है और कहती है कि तुम लोग ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया क्या? सॉरी मैं लेट हो गई ना। एंड देन सब ड्रिंक लेकर चीयर्स करते हैं। तभी सब गुचुन की तरफ देखते हैं बिकॉज ने तो कोई ड्रिंक ली नहीं होती है, वो ऑब्वियसली वो पी नहीं सकता। एंड देन गुचुन जो है वो चेंगयांग के हाथ से ड्रिंक ले लेता है और चेंगयांग उसे मना करती है बट वो नहीं सुनता। एंड सबसे चीयर्स करके वो पी लेता है ड्रिंक। एंड फिर गुचुन जो है वो सब एम्प्लॉयज को कहता है कि अब हम जा रहे हैं। क्या है ना, चेंगयांग की एग्जाम है तो मुझे उसे पढ़ाना भी है, तो इसलिए हम दोनों अभी निकलते हैं। भी एक एम्प्लॉय कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि कभी भी मुझसे गुचुन के लिए एक परफेक्ट लड़की चेंगयांग हो सकती है। तभी जिया कहती है कि मुझे ऐसा लगा था, क्योंकि मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं पता था इसलिए मैंने इस बारे में ज्यादा कुछ बातें नहीं की। ऐसे मैं सोच रही हूँ मुझे कब मिलेगा मेरा प्रिंस चार्मिंग, मेरे सपनों का राजा। मिस्टर काई जो है वो खुश हो जाता है, पर जिया जो है वो डोंग को देख रही होती है। फिर मिस्टर काई जो है वो जिया को लेकर जाता है बाहर, कहता है कि 1 मिनट मेरे साथ चलो। और उसके बाद काई जो है वो जिया से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच नहीं हूँ? कहती है कि नहीं, क्योंकि तुम ना डरपोक की तरह। चेंगयांग को देखो, वो कैसे खुल्लम खुल्ला कन्फेशन करती है, वो किसी से नहीं डरती। काई यहाँ पे देखो मेरी तरफ और मुझे बताओ क्या तुम मुझे लाइक करते हो कि नहीं? काई कहता है कि हाँ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तब जिया कहती है कि फिर मुझे किस करो। एंड देन काई जो है वो उसके नजदीक जाता है। तो उसी वक्त वहाँ पे चेंगडोंग और एक एम्प्लॉय उसे देखने लगते हैं। ये बहुत कोशिश करता है उसके नजदीक जाता है, फिर दूर हो जाता है। जिया अपनी आँख बंद करके खड़ी है, नजदीक जा रहे फिर दूर हो रहा है। देन वो देखते हैं कि कुछ एम्प्लॉयज हमें देख रहे हैं। तभी वो जिया को कहता है कि वो देखो वो हम लोग को देख रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता ये सही टाइम नहीं है वैसे, लेकिन सच्ची में तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। जिया कहती है कि तुम ना। यहाँ पर जिया गुस्सा हो जाती है। एंड देन काई जो है वो उसे कैसे भी करके फिर से लेकर जाता है अंदर रेस्टोरेंट के। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टेंजू जो है वो एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा है। उसके बाजू में मिस्टर हे आ जाते हैं। टेंजू के बाजू में आके कहते हैं कि तुम्हारा मूड अच्छा नहीं लग रहा है आज। टेंजू मिस्टर हे को बताता है कि कुछ पैसे आए हैं ये ब्रांच में जो मैं चीमूस डिजाइन अकाउंट में डालना चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे, अगर तुम मेरी इसमें हेल्प करोगे तो मैं तुम्हें 20% दूंगा। वो पूछता है कि ये कितना 20% कितना होगा? जो कहता है कि 30 मिलियन। और ये सुनकर मिस्टर हे कहते हैं कि वैसे है किसके? तभी टेंजू कहता है कि डायरेक्टर जू के। मिस्टर हे कहते हैं कि तुम उसके पैसे लेने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें मार डालेगा। जो कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे वो ये सब नहीं कर सकता, मेरे साथ मुझे छू भी नहीं सकता। अगर मैं जेल गया तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि वो पैसे मैं डिजर्व करता हूँ। और तुम चिंता मत करो, अगर कुछ भी हुआ तो इस सब की जिम्मेदारी मैं खुद पर ले लूंगा। चलो 20% नहीं, मैं तुम्हें 30% देता हूँ। अब ये तुम्हारे लिए काफी रहेगा ना? तभी मिस्टर हे कहते हैं कि ठीक है, अगर कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। टेंजू मान जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर जू जो है उसके पास टेंजू और उसका असिस्टेंट आता है साथ में। तभी डायरेक्टर जू कहते हैं कि अभी तक पैसे आए क्यों नहीं है, तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? तभी टेंजू कहता है चौकन्ना रह रहा हूँ ताकि कोई मुझे पकड़ ना सके। असिस्टेंट कहता है कि कुछ भी हो लेकिन इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था। टेंजू कहता है कि मैं कर रहा हूँ, अगर ऐसे ही है तो तुम कर लो ना ये काम। उसके बाद डायरेक्टर जू कहता है कि देखो तुम मेरे साथ 10 साल से रह रहे हो और मैं तुम्हें मेरे बेटे जैसा ही मानता हूँ। सोचो ना इस बारे में कि मैंने इतने पैसे फिर क्यों ट्रांसफर करने के लिए कहे होंगे, कुछ तो रीजन होगा ना। ये क्योंकि मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। जो कहते हैं चिंता मत कीजिए, विश्वास बिल्कुल भी नहीं तोड़ूंगा।
फिर तेंजू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर जू के पास आकर कहता है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ नॉर्मल नहीं है इसके साथ। तभी डायरेक्टर जू कहता है कि इस पे अपनी नजर रखो, देखो ये क्या कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर हे और तेंजू साथ में बैठे हुए हैं। अभी मिस्टर हे कहता है कि मैंने मेरा पैसा ले लिया और बाकी का जो भी पैसे तुम्हें देना था वो ट्रांसफर कर दिया है। तेंजू कहता है कि थैंक्स। हे कहता है कि कल मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। तेंजू कहता है मैं समझता हूँ, जब सब ठीक हो जाएगा तो फिर से आ जाना। तो हे कहता है कि तुम नहीं जाने वाले। तभी तेंजू कहता है कि नहीं, मैं डरता नहीं किसी से। असिस्टेंट जो है वो तेंजू और मिस्टर हे पे नजर रखे ही होता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चिंगयांग जो है वो काम कर रही थी। गुचुन वहाँ पर आता है। तभी चिंगयांग कहती कि तुम्हें ना कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर आके बैठो। और उसके कुछ देर के बाद गुचुन के हाथ में पेन होने लगता है। पर चिंगयांग जो है वो उसे चार्जिंग रूम लेके जाती है। गुचुन जो है वो चार्जिंग हो रहा था। चिंगयांग को बहुत डर लगता है क्योंकि वो गुचुन को आवाज़ देती है, बट जो गुचुन था आंखें भी नहीं खोल रहा था। चिंगयांग जो है वो गुचुन की वॉच की तरफ देखती है, बट उसमें डिग्रीज नहीं दिखा रहा था, वो 0-0 हो गया था। चिंगयांग को बहुत डर लग रहा था। वो भगवान से प्रे कर रही थी कि बस कुछ ना हो, और बहुत रोने लगती है। एंड देन अचानक जो वॉच में डिग्रीज होती है वो आ जाती है फिर से, एंड गुचुन को अचानक होश आ जाता है। तभी चिंगयांग कहती है कि तुमने मुझे डरा दिया था। कहता है कि अब रोना बंद करो, मैं आ गया हूँ ना फिर से। अभी गुचुन को याद आता है कि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि कभी भी अगर मेरी मौत आ जाती है तभी मुझे कुछ फील नहीं करना है, कोई एक्सप्रेशन कोई इमोशन नहीं लाना है खुद के अंदर, इस तरह मैं कुछ और समय तक जिंदा रह सकता हूँ। गुचुन ने उस वक्त डॉक्टर को पूछा था कि आप मेरे अंदर ये सेफ मोड क्यों डाल रहे हो। डॉक्टर ने बताया था कि इसकी वजह से तुम्हारे पास कुछ टाइम बच जाएगा इस दुनिया को बाय कहने के लिए, ना कि इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाओगे। और इसका दूसरा मतलब है कि सेफ मोड जो है वो गुचुन को रिमाइंड करवाएगा, याद दिलाएगा कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इस दुनिया को छोड़ के वो कभी भी जा सकता है। कहानी फिर से करंट में आ जाती है। गुचुन चार्जिंग होके आ जाता है। तभी चिंगयांग जो है वो उसके लिए खाना बना रही थी, एंड देन कहती है कि तुम आ गए, चलो साथ में खाना खाते हैं। उसके बाद चिंगयांग जो है वो गुचुन को देखती है। तभी गुचुन कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। तभी चिंगयांग कहती है कि मुझे अच्छा लगता है, वैसे मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी लाइफ और खुशी वाली लाइफ जियो। तभी गुचुन जो है वो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाता, मीन्स वो नो एक्सप्रेशन वाली फेस के साथ कहता है कि हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर जू जो है वो अपने कैबिन में बैठे हुए हैं। उसी वक्त तेंजू वहाँ पर आता है, असिस्टेंट भी वहीं पे रहता है डायरेक्टर जू का। तेंजू वहाँ पर आके डायरेक्टर जू से कहता है कि आपने मुझे याद किया, मैं हाजिर हो गया। तभी डायरेक्टर जू जो है वो तेंजू को कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पैसों को छूने की, मैं मरना है क्या इतनी जल्दी। जो कहता है कि मुझे लगा कि इतने सालों में ना मैंने बहुत काम कर लिया, मैंने जितना भी काम किया इस कंपनी में, जितना भी समय दिया ना इस कंपनी को, किसी को याद नहीं रहा और सब भूल गए। मुझे लगा कि मैं ये पैसे डिजर्व करता था। डायरेक्टर जो कहते हैं कि तुम ये कहना चाहती हो कि तुम ये पैसे रखोगी चाहे कुछ भी हो तुम्हारे साथ। फिर तेंजू कहता है कि क्यों मैं नहीं रख सकता ये पैसे। डायरेक्टर जो कहते हैं कि तुम्हें लगता है तुम रख सकते हो, तुम जो भी कह रहे हो ना वो सब बकवास है। मैंने इतने साल तुम्हें सपोर्ट किया, मेरे बेटे जैसा पाला। तभी तेंजू कहता है कि मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे अपनी मीठी बातों से, मैंने भी आपके लिए बहुत कुछ किया है, और अगर आपने इतना ही कुछ किया है तो मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए। क्या आप कभी चंद्रिन को कहते कुछ गलत काम करने को। तभी डायरेक्टर जू कहते कि मेरे साथ खेल मत खेलो, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो, नकर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पापा को भी नहीं छोड़ूंगा। फिर तभी तेंजू कहता है कि अगर तुमने ये करने की कोशिश भी की ना तो जो भी सबूत मेरे पास तुम्हारे खिलाफ है ना वो सब मैं बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। डायरेक्टर जू कहते हैं मैं तुम्हें कितनी इजीली अपनी बातों में फंसा देता हूँ ना, अगर कोई फंसेगा ना तो वो खाली तुम होगे। तुम्हारे पास 3 दिन है, अगर तुम पैसा वापस देते हो तो ठीक है, नकर तुम तो गए। तभी तेंजू जो है वहाँ से चुपचाप उठकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चिंगयांग जो है वो अपने लैपटॉप पर बैठकर डॉक्टर पी के असिस्टेंट का ईमेल आईडी निकालती है और उन्हें ईमेल करती है मुझे ना आपको अर्जेंटली कुछ बताना है, कुछ पूछना है, अच्छा रहेगा कि आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट डिटेल दे दे।
नेक्स्ट सीन में उस ईमेल का रिप्लाई आ जाता है एंड देन चेंगयांग जो है वो कॉल करती है। तभी वो बताती है असिस्टेंट को डॉक्टर पी कि मैं गुचुएन की गर्लफ्रेंड हूँ। तभी सांघाई जो उनकी असिस्टेंट है वो बताती है कि मैं यहाँ पर एक बिजनेस ट्रिप के लिए आई हूँ, तो तुम आकर मुझसे मिल सकती हो। तभी चेंगयांग कहती है कि हाँ ठीक है, मैं आपसे आकर मिलती हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चेंगयांग जो है वो शांघाई से मिलने आती है। तभी शांघाई चेंगयांग को कहती है कि तुम मैकेनिकल हार्ट के बारे में पूछना चाहती हो ना। चेंगयांग कहती है हाँ, मैंने उसके बारे में कुछ रिसर्च भी की थी। कुछ सिम्टम्स है जो अभी फिलहाल में गुचुएन को हो रहे हैं, बट वो कॉमन नहीं है। शांघाई कहती है कि इसका जवाब मुझे नहीं लगता तुम्हें इंटरनेट पे मिलेगा। तो गुचुएन की प्रॉब्लम है ना, वो कॉमन नहीं है। अगर डॉक्टर पी होते ना जिंदा तो भी शायद वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। चेंगयांग पूछती है कि कोई दूसरा रास्ता है क्या? गुचुएन के हार्ट को हम बायोलॉजिकल हार्ट से बदल नहीं सकते? तभी शांघाई कहती है कि अगर हमने ऐसा किया तो गुचुएन के जिंदा रहने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।